हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। जैसे कि आप सभी को पता है, रिसेंटली नाटो की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाती है वाशिंगटन में, और वहां पर रशिया यूक्रेन संघर्ष की जो प्रेजेंट स्थिति है उसको लेकर भी चर्चाएं की जाती हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देखते हैं, यूक्रेन को इसी साल $43 बिलियन की सैन्य सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी नाटो कंट्रीज के द्वारा। और यही आप देखें, यूएसए के द्वारा जर्मनी में मिसाइल भी तैनात की जाएगी। आप अगर द हिंदू का आर्टिकल देखते हैं, नाटो ने यूक्रेन को नए समर्थन के लिए F-16 जेट भेजना शुरू कर दिया है। F-16 लड़ाकू विमान जिसकी घोषणा अमेरिका के द्वारा 2023 में ही कर दी जाती है यूक्रेन को देने के लिए, और अमेरिका के द्वारा कहा जाता है F-16 फाइटर जेट नीदरलैंड और डेनमार्क से होते हुए यूक्रेन में भेजे जाएंगे। और अगर मैं बात करूं, जो ये F-16 फाइटर जेट है, यूक्रेन इसकी काफी टाइम से मांग कर रहा था, लेकिन अमेरिका के द्वारा इसकी घोषणा 2023 में की जाती है और कहा जाता है कि गर्मियों तक यह F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को प्रोवाइड कराए जाएंगे नीदरलैंड और डेनमार्क के रास्ते से होते हुए। और अगर आप देखते हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के द्वारा कहा जाता है कि जो ये यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट भेजा गया है, यह रशिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज होना चाहिए। और पिछले सप्ताह आप सभी ने देखा होगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि हमें अपनी एयरफोर्स को दुगना करना है और हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए कम से कम इस टाइम पर 7 और रडार सिस्टम की आवश्यकता है। और ऐसे में नाटो कंट्रीज के द्वारा घोषणा की जाती है यूक्रेन को 5 रडार सिस्टम देने की। इतना ही नहीं, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन नाटो की 75वीं वर्षगांठ पर कहते हैं कि रशिया इस युद्ध में पिछड़ रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं, रशिया और यूक्रेन जो इस टाइम पर संघर्ष की स्थिति में है, इसको ध्यान में रखकर नाटो लीडर्स के द्वारा यूक्रेन को इस साल कम से कम $43 बिलियन अमेरिकी डॉलर सैन्य सहायता देने की बात की जाती है। रशिया को नाटो के 32 कंट्रीज यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, 2026 में जर्मनी में यह मिसाइल तैनात करने का अमेरिका का मकसद साफ है कि यूरोप के कंट्रीज को साथ लेकर रशिया के आतंकवाद का सामना करना है। और अगर आप देखते हैं, जर्मनी में जो अमेरिका के द्वारा यह मिसाइल तैनात की जा रही है, यह शीत युद्ध के बाद से पहली बार अमेरिका से शक्तिशाली हथियार मिलने वाले हैं जर्मनी को। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं, जो यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दिया गया है, यह कहा जा रहा है कि यह स्थायी शांति को बढ़ावा दे सकता है। इससे संदेश जाएगा कि आतंकवाद को विफल होना चाहिए। इसी बीच नाटो के महासचिव स्टोल्टनबर्ग ने साफ कर दिया कि यूक्रेन को नाटो गठबंधन में शामिल नहीं किया जा सकता। अगर रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाता है तो यूक्रेन नाटो में शामिल हो सकता है, क्योंकि मॉस्को भविष्य में कभी भी फिर कीव पर हमला नहीं करेगा और हम युद्ध को लंबा खींचने के लिए फैसला नहीं ले रहे हैं। स्टोल्टनबर्ग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि यह युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान नाटो ने चीन पर भी आरोप लगाया और कहते हैं वह युद्ध में रूस की ओर से निर्णायक भूमिका निभा रहा है। नाटो सदस्य देशों ने चाइना को रशिया का समर्थक बताया है। नाटो सदस्यों का मानना है कि चाइना के निर्यात पर बैन के बावजूद भी रशिया की रक्षा उद्योग के लिए चीनी मशीन सहित अन्य चीजें रशिया के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे रशिया के सैन्य अभियानों को भी ताकत मिलती है। अभी आप सभी ने देखा होगा, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब रशिया जाते हैं, वहां पर कई चीजों से रिलेटेड बातचीत होती है। अमेरिका कहता है कि भारत के पास युद्ध को रोकने की क्षमता है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा भारत और रशिया की फ्रेंडशिप पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और अमेरिका कहता है कि भारत की ताकत को हमने पहचान लिया है, भारत के पास वो क्षमता है जो रशिया यूक्रेन संघर्ष को खत्म करवा सकती है। अमेरिका ने यह भी निश्चित कर दिया कि भारत के पास वह क्षमता है, वह रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध रोकने के लिए भी मना सकते हैं। और अमेरिकी व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे कहते हैं, हमें लगता है कि रशिया के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध है और भारत के पास वह क्षमता है जो रशिया को युद्ध रोकने से मना सकती है। हालांकि अंतिम फैसला पुतिन का ही होगा, क्योंकि पुतिन ने ही युद्ध को शुरू किया है और पुतिन ही इसको रोकेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को जो रशिया यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड वहां पर चर्चाएं की गई हैं और जो नाटो कंट्रीज के द्वारा F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को दिए हैं और $43 बिलियन की जो सैन्य सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी, आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।